पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिल्स स्टेशन और हर साल की तरह इस साल भी महादेव महाकाल शिव शंभू की यात्रा की तैयारी तेजी से चालू हो चुकी है। ध्यान दें, नागद्वार यात्रा की तारीख तो आपको बता ही दी जाएगी, लेकिन इस साल बहुत सारे बदलाव और चेंजेस हुई है, वो भी आपको बता दी जाएगी। ध्यान से यात्रा की तारीख और नियम सुने। हर मंडल, कावड़, पैदल एवं समस्त अध्यक्ष मीटिंग हो चुकी है। डीएम सर, कलेक्टर, एसडीएम एवं समस्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ मीटिंग भी सफलतापूर्वक हो चुकी है। मीटिंग में जो निर्णय लिया है वो भी आपको बता दिया जाएगा। समस्त यात्री कृपया ध्यान दें, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोन पचमढ़ी घोषित हो चुका है। इसलिए अब वो पचमढ़ी नहीं रहा जो पचमढ़ी पहले था। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी पहले अलग बात थी, अब अलग बात है। नियम कानून थोड़ा टाइट हो चुका है क्योंकि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिस्टेड हो चुका है पचमढ़ी। ये एक नई बात है, जिनको नहीं पता होगी नीचे लाइक का बटन ठोक के जरूर बताएं। और हर साल की तरह इस वर्ष नागद्वार यात्रा की टीम सभी भागों में बंट चुकी है। तैयारी, रास्ता, रोड, पानी, बिजली सभी की व्यवस्था में लगी हुई है। अभी चौथा निरीक्षण 1 या 2 दिन में होगा, तो मैं आपको सीधे लाइव दिखाना अब मैंने चालू कर दिया है। हमारी टीम लगभग 20 से 25 भाग में बढ़ चुकी है, जैसे कि नागद्वार यात्रा की तैयारी, बाढ़, आपदा, रोड, नाले, रेलिंग, सीढ़ियाँ, अलग अलग भाग में काम चालू हो चुका है। लगभग क्या 100 लोग एम्प्लॉय मजदूर की टीम होती है जो कि रेलिंग सुधारते हैं, सीढ़ियों की व्यवस्था, कहीं खस गया है उसकी व्यवस्था, और काजरी में थोड़ा सा ठीक ठाक हाल है, उतना भी बुरा हाल नहीं है। यात्रा की तारीख आपको जरूर बताई जाएगी, इसलिए ध्यान से बातें सुने। कुछ शॉर्ट्स मैंने ले ली है, कुछ शॉर्ट्स आपको सीधे मैं लाइव दिखाऊंगा। और इस साल हम ट्राई करेंगे कि 24 घंटे यात्रा की तारीख और आपको यात्रा के दर्शन लाइव हो। नागद्वार यात्रा मजाक में न ले, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। टोंगरे टोंगरे पानी, नदी, नाले और कई हजार फीट गहरी खाई में भोले शंकर की प्राकृतिक बसेरा है। साइंटिफिक मानो तो भी है और न मानो तो भी है। नागद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। अभी पिक्चर बाकी है, चिंता न करें, ये तो सिर्फ ट्रेलर ही हम दिखा रहे। नागद्वार यात्रा की तारीख और मंडलों की तारीख सबको निश्चित और सुनिश्चित भी कर दिया है। लेटर की चिंता न करें, कई लोग ऑफिशियल लेटर का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन यह वीडियो मैं थोड़ा जल्दी में रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लास्टिक, पन्नी, शराब, दारू, गप्पे ये सभी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है और इस बार जांच टीम को बढ़ा दिया है। जैसे कि दारू की चेकिंग ज़्यादा होगी, मतलब गप्पे हमारी भाषा में यानी कि शराब। ये जो शराब पीकर आते हैं वही मेले में दंगा मचाते हैं। इसके लिए भी एक कम से कम 20 लोगों का दल तैयार कर दिया है। अभी कुछ फुटेज में आपको एक झलक दिखला भी रहा हूँ। नागद्वार यात्रा की तारीख बताने से पहले कई सारे नियम कानून आपको बताना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है सतपुड़ा टाइगर एक वाइल्ड लाइफ है जिसमें जानवरों को नुकसान नहीं होना चाहिए और पेड़ काटने पर भयंकर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये भी टाइगर रिजर्व में घोषित पहले से है, इसलिए सभी मंडल लोग भी सावधानी रखें। मीटिंग में आपको सब कुछ जरूरी जानकारी दे दी गई है कि मंडलों के लिए खाना पीना और यात्रा की व्यवस्था के लिए भी सबको जानकारी भेज दी गई है। सतपुड़ा टाइगर और पचमढ़ी एक वाइल्ड लाइफ जोन है, इसीलिए इस नागद्वार यात्रा महादेव राजा की कठिन यात्रा को देखते हुए कई सारे बदलाव हर साल होते हैं और लोकल गवर्नमेंट बॉडी, एसडीएम, कलेक्टर और समस्त प्रशासन कर्मचारी इस यात्रा की तैयारी में लगे हुई है। वैसे तो मंडलों का 100% योगदान होता है। मंडल न रहे तो यात्री भूखा मर जाए, क्योंकि मंडल का मतलब मंडल, कावड़, पैदल का मतलब, मंडल का मतलब यात्री
भूखे को भोजन और प्यासी को मुफ्त में पानी पिलाना। वो तो मंडल है तो यात्रा चल रही है, नहीं तो यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाती। प्रशासन नहीं करता है, गवर्नमेंट खाना नहीं खिलाती है। वो तो एक दो भंडारे पहले लगते थे, अब तो भूल ही जाओ। गवर्नमेंट देखो, लोकल प्रशासन एक अलग चीज़ है और नेतागिरी एक अलग चीज़ है। नेताओं का तो काम है दिन भर झूठ बोलना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का मतलब अपनी तरफ से और लोकल गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से मैंने चिल्ला चिल्ला के रोज़ आवाज़ उठा के काजरी तक पानी आप लोगों के लिए फैसिलिटी कराने की कोशिश की है। अभी कालाझाड़ तक नल शुद्ध ट्यूबवेल का पानी की व्यवस्था हो चुकी है और सभी मंडलों ने भी खूब आवाज़ उठा रहे। तो इस साल ऐसा निर्णय किया है कि काजरी तक कोशिश करेंगे पानी शुद्ध ले आने की। वैसे तो इतना पॉसिबल नहीं है, सतपुड़ा टाइगर एक डेंजरस जंगल है कि वहाँ तक पानी पहुँचाना, लेकिन आसान भी नहीं है। जब अमरनाथ तक व्यवस्था हो सकती है तो ये अपना छोटा अमरनाथ के नाम से भी नागद्वार यात्रा जानी जाती है। ये तो मैं आपको सीधे लाइव दिखाऊंगा। पिक्चर वो बोलते हैं ना अपन कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कर लेते हैं थोड़ा सा नागद्वार यात्रा की तारीख की बात। कई सारी खट्टी मीठी बातें नागद्वार की भी अभी स्टार्ट होगी जो हम आपको लाइव दिखाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यह यात्रा सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडी ही करती है, पूरी जान लगा के, और सभी मंडल लोग। नेता लोग कुछ नहीं करते। नेता लोग बस झूठ बोल के जाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज तक इस मेले में पानी बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है। 20 साल से बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर है। सोचो, आप ही सोचो, 20 साल से है। 20 साल बहुत होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 15 साल से सरकार है, लेकिन काजरी में ये ट्यूबवेल का पानी और बिजली नहीं पहुँचा पाए। सोचो, आप ही सोचो। ये जो सवाल मैंने पूछा है आपके ऊपर मैं डालता हूँ, नीचे वीडियो के कमेंट के बॉक्स में जवाब जरूर दे। लेकिन तो भी अपने एसडीएम साहब, कलेक्टर और सभी मंडल और सभी लोकल गवर्नमेंट बॉडी प्रशासन मिलके पूरी कोशिश करते हैं कि यात्रियों को तकलीफ ना हो। अब थोड़ी सी भैया ढील तो होगी। जब गवर्नमेंट ऊपर सुन ही नहीं रही तो लोकल गवर्नमेंट भी क्या करेगा। ऊपर से हेल्प मिले तब नीचे हेल्प होती है। जो लोग गाली देते हैं ना अधिकारियों को, उनके लिए मैं ये कुछ सवाल जवाब लेकर आया हूँ। अब चलते हैं नागद्वार यात्रा की तारीख पर। समस्त मंडलों की हाई डिमांड पर यात्रा की तारीख 19 जुलाई, ध्यान से सुने, यात्रा की तारीख हर साल की तरह इस साल जो शेड्यूल हुआ है ऑफिशियल 19 जुलाई 2025 से लेकर 30 तारीख तक खींचेंगी, क्योंकि 29 तारीख को नाग पंचमी है। जैसे कि मैं लाइव कैलेंडर आपको देखकर बता रहा हूँ, शेड्यूल देखकर ही बता रहा हूँ। ऑफिशियल लेटर आपको सभी मंडल, कावड़, पैदल सभी को भेज दिए जाएंगे जब जारी होंगे। अभी एक चौथा निरीक्षण होने वाला है जिसमें मैं आपको सीधा लाइव ही दिखाऊंगा। एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं, कई यात्रियों को नहीं पता है अभी भी। ऑफिशियल डेट है 19 जुलाई 2025 से 30 तारीख तक यात्रा खींचेगी। ऑफिशियल डेट 19 जुलाई से 29 जुलाई तक है, क्योंकि 29 जुलाई को नाग पंचमी है तो पैर रखने को भी जगह नहीं होती है। बारिश की इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा कि क्या हालत है, माहौल क्या है। 19 जुलाई 2025 से लेकर ऑफिशियल यात्रा 29 और 30 जुलाई तक लगातार चलेगी। और एक बात ध्यान से और सुने, ये जो मंडलों की तारीख है इसमें यात्रियों का कोई लेना देना न रखे, पर कुछ मंडल मीटिंग में नहीं आए थे, इसलिए जुलाई 2025 15 तारीख से मंडलों को और कुछ मंडल को 14 तारीख से भी धीरे धीरे अनुमति प्रवेश मिल जाएगा। क्यों भाई, खाना लंगर, आप लोगों को जो भूखे को भोजन और प्यासे को मुफ्त में जो पानी पिलाता है ये मंडल ही है, और मंडल न रहे तो यात्री भूखा मर जाए। तो मंडलों को जो व्यवस्था खाने पीने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो खिलाती नहीं है, टैक्स का पैसा रोज काटती है आपके जेब से, अपने जेब से, लेकिन गवर्नमेंट नहीं खिलाती है, आपको सबको अच्छे से पता है। इसलिए भक्त बनना है अपने को, अंधभक्त बिल्कुल नहीं बनना है। चलो 15 जुलाई 2025 से लेकर 31 तारीख तक मंडलों को सतपुड़ा टाइगर, नागद्वार पचमढ़ी, मध्य प्रदेश अनुमति प्रवेश रहेगा। और यात्रा की तारीख 19 तारीख से
लेकर 29 और 30 तारीख तक यात्रा लगातार झमाझम। सावन का महीना और रिमझिम पानी, रिमझिम बारिश बोलेंगे। जी हाँ, सतपुड़ा टाइगर में अपने भोलेनाथ महादेव का एक अद्भुत बसेरा है, जो कि कई युगों से नागद्वारी यात्रा या नागद्वार महादेव यात्रा चली आ रही है। बहुत ही कठिन है, मजाक में ना ले, सावधानी से चले, एक दूसरे का हाथ पकड़ के यह यात्रा होती है। और पहले दिन और आखिरी दिन भयानक ही भीड़ आती है। इस साल 9.5 लाख कैपेसिटी यात्रियों की रखी गई है। देखते हैं अब कितने यात्री आते। बारिश की जानकारी लगातार मैं व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। उस पर मैं हर घंटे में बारिश की सूचना डाल रहा हूँ। सिस्को टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो समस्त पूरे ऑल इंडिया में फैला दे, ताकि यात्री को चिंता ना हो। बारिश की सूचना मैं लगातार व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दे रहा हूँ। छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आपको लगातार मिल रहे हैं। जी हाँ, लिंक मैंने सभी का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ये ना भूले। और बारिश ज़्यादा नहीं हुई है भाई साहब। जी हाँ, बारिश कम ही है। आज धूप निकल गई थी, इसलिए चिंता हो रही है। बारिश न हो तो यात्रा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी नदी नालों में थोड़ा थोड़ा पानी आया है। हम उम्मीद करते हैं कि सावन का पहला हफ्ता भयंकर झमाझम बारिश होगी। इस साल ध्यान दें, इस साल जुलाई 2025 अभी चालू है। ऑलरेडी यात्रा का निरीक्षण लगातार चालू भी है। और ध्यान दें कि बारिश कम हुई है। जुलाई के महीने में इस साल नागद्वार यात्रा यानी कि नाग पंचमी 2025 जल्दी आ गया है। कैलेंडर शॉर्ट देखिए अपन शेड्यूल चार्ट, तो अगस्त में यात्रा आती है कई बार, लेकिन थोड़ा सा इस शेड्यूल चार्ट के अनुसार जुलाई में यात्रा आ चुकी है। थोड़ा जल्दी है, क्योंकि पानी अगस्त में ज़्यादा आता है। हर साल हमने ऐसा नोटिस किया, आता नहीं है, भयानक ही आता है। पिछले साल की यात्रा वीडियो खोल के देखना, और कुछ कुछ झलक मैं आपको अभी दिखला रहा हूँ, और कुछ कुछ सीधे लाइव झलक आपको अभी सीधे देखने को मिल रही है। यात्रा के 15 दिन पहले और यात्रा के 1 महीना पहले से मैं आपको सीधे लाइव दिखाना चालू कर देता हूँ कि माहौल क्या है। समस्त मंडल को भी मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ जिस भाई बंधु के मंडल है वहाँ की कंडीशन देखे। जितने हो सके रास्ते में जो मंडल आते हैं मैं कैमरा घुमा दूंगा, ताकि टूटा फूटा है क्या कंडीशन है वो भी आपको सीधे लाइव दिखते जाएगी। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा अपन छोटी सी ट्रेवलर फिल्म को लंबा नहीं करेंगे। यात्रा की जानकारी, कई सारी खट्टी मीठी बातें, ये आपको सूचना दे दी गई है। और ध्यान दें, अभी सतपुड़ा टाइगर में जानवरों की संख्या ज़्यादा है, तो इधर उधर न घुसे, ठीक है। जानवर का मतलब जैसे कि सांड या भैंसे है ना, जंगली जानवर, और ऑफ कोर्स लेपर्ड्स, टाइगर, ये सबसे ज़्यादा है। वो बेचारा, उसके घर में आप लोग घुस रहे हो तो गलती आप लोगों की रहेगी। शेर चीता टाइगर की गलती नहीं रहेगी, ठीक है। तो सावधानी से चले। वैसे मेले में उतनी कोई खतरा नहीं रहता है, वो तो बेचारा उसका मूड के हिसाब से कभी भी कहीं भी बाहर निकल सकता है। अभी कल परसों मटकुली में हमको टाइगर दिखा था, धूपगढ़ में भी टाइगर दिखा था। और ऑफकोर्स श्रावण से साइड ज़्यादा जानवर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मेला जब चालू होता है ना, तो इतना हो हल्ला होता है कि बेचारा जानवर वो जगह छोड़ के दूर चला जाता है। अभी आपने नोटिस किया है कि चौरागढ़ महादेव वाले जंगल में तो बेचारा जानवर बचा ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने भगाया है। लोगों ने इतना हो हल्ला किया है कि जहाँ इंसान चला जाता है जानवर अपनी जगह छोड़ देता है। इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज वाइल्ड लाइफ और सतपुड़ा टाइगर और फॉरेस्ट इन यात्राओं से भयंकर ज़्यादा चिढ़ता है, क्योंकि उसका जानवर जंगल छोड़ रहा है और जंगल ख़त्म भी हो रहा है। मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ कि यात्रा में इतनी गंदगी होती है ना कि जंगल ख़त्म भी हो रहा है। इसलिए हर यात्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लास्टिक, पन्नी, गंदगी ना करे, अपना कचरा भर के लाए, या तो हर जगह डस्टबिन बना दी है, मंडलों के डस्टबिन में फेंके, इधर उधर खाना भी ना फेंके और गंदगी ना करे। गंदगी का मतलब टॉयलेट की व्यवस्था जंगल में कम ही रहती है, तो आपको थोड़ा इधर उधर साफ जगह देख के बैठना है। टॉयलेट की कमी है मुझे पता है,
जो कि प्रशासन व्यवस्था देखते इस साल कितनी करता है। टॉयलेट की कमी है मुझे भी पता है, लेकिन रास्ते पे आप टॉयलेट ना बैठे, वो तो अभी पिक्चर में आपको आगे दिखाऊंगा कि यात्री टॉयलेट कहाँ बैठता है। अभी क्या है वो शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, कितना भी यात्रियों को बोले पर वो नहीं समझता है, ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अद्भुत, मज़ेदार और बहुत ही अच्छी यात्रा होती है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इस यात्रा में भाग ले। जिससे चलना हो वही यात्रा में शामिल हो, जिसको दिमाग की बीमारी है, पैर की बीमारी है, कोई कंडीशन ख़राब है, वो यात्रा में ना आए भाई साहब, ये यात्रा मजाक में बिल्कुल ना ले। चलिए इसी के साथ ही वीडियो को क्लोज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यात्रियों को जानकारी पहुँचाएं, चिंता कर रहे थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा है उसे दबा के रखें। हर घंटे में अपडेट डाल रहा हूँ लगातार। हर हर महादेव।